ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा इसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले पाठ के शीर्षक का अर्थ। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि ही मतलब बुद्धि जो है बलवती, बल से युक्त होती है। सदा यानी हमेशा। शारीरिक बल से, आर्थिक बल से, इन सब से ज़्यादा जो बलवान या बलवती होती है वो होती है बुद्धि। बलवती में बल शब्द से मतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में बलवती। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि व्यक्ति के अंदर यदि शारीरिक बल की कमी है तो वह अपने बौद्धिक बल के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकता है। बौद्धिक बल और वाक्पटुता से जीवन को हम सफल बना सकते हैं। बौद्धिक बल से जो हमारे पास में आई हुई जो विपत्तियां हैं उसको हम क्षण भर में दूर कर सकते हैं और हमें अपनी जो बुद्धि है उसके बल को जानना है। तो आइए हम पाठम प्रति चलामः। सबसे पहले इस कथा के जो पात्र हैं वो कौन कौन हैं। ये बुद्धिमती है, नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है। बुद्धिमती मतलब बुद्धि वाली, और व्याघ्रः बाघ, और श्रीगालः सियार, और बुद्धिमती के 2 पुत्र। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र वहाँ उस गांव में राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ उस गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई। मार्गे रास्ते में गहन कानने, घने जंगल में सा एकम, बुद्धिमती ने एक व्याघ्रम ददर्श, बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर धृष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, धृष्टता से पुत्रों को चाटा मारती हुए बोला। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथ, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावद् विभज्य भुज्यताम, यह एक है, इसको तब तक विभज्य यानी बांट करके भुज्यताम खाओ। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, कोई दूसरा है उसको ढूंढते हैं। ये प्रश्न है। ग्रामस्य नाम किम, देवुलाख्यो। राजपुत्रस्य नाम किम, राजसिंहः। भार्या कीदृशी आसीत्, बुद्धिमती। कुत्र सा व्याघ्रं ददर्श, गहनकानने। सा मार्गे गहनकानने कं ददर्श व्याघ्रं। सा कम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहरति व्याघ्रं। बुद्धिमती पुत्रौ कथं प्रहरति चपेटया इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तौ नष्टः। यह सुन करके व्याघ्रमारी काचिद इयम, यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मत्वा मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो नष्टः, भयाकुल मतलब डर से है वो, नष्ट यहाँ पे नष्ट का मतलब है मरना नहीं है, यहाँ पे भागना है, वहाँ से भागता है।
निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। यहाँ पे बताया कि निज बुद्धया विमुक्ता सा, वह जो बुद्धिमती थी अपनी बुद्धि से, विमुक्ता भयात डर से है वो विमुक्त हो गई, अलग हो गई। व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी भामिनी मतलब जो रूपवती स्त्री थी एक, वह अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हो गई। अन्योपि अन्य जो व्यक्ति हैं वो भी, लोके यानी संसार में, महतो भयात कितना भी बड़ा क्यों ना डर हो उससे, मुच्यते मुक्त हो जाते हैं। किसके द्वारा? बुद्धिमान, अपनी बुद्धि के द्वारा। अन्य बुद्धिमान लोग भी बहुत बड़े डर से संसार में मुक्त हो जाते हैं। तो श्लोक के माध्यम से ये बताया कि बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि है वो बलवती होती है हमेशा। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, डरे हुए बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः श्रीगालः हसन्नाह, कोई धूर्त श्रीगाल है उसने हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से डर से भाग रहे हो। भयाकुल चित्तः कः पलायितः, व्याघ्रः व्याघ्रमारी का अस्ति बुद्धिमती, का व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता बुद्धिमती, भामिनी कस्य भयात विमुक्ता व्याघ्रस्य, भामिनी कथम व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता निज बुद्धया, कः महतः भयात विमुच्यते बुद्धिमान नरः, बुद्धिमान कुत्र भयात विमुच्यते लोके, बुद्धिमान कीदृशात् भयात विमुच्यते महतो भयात। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कः हस्ति, जम्बुकः श्रीगालः वा। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक, सियार जाओ जाओ, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त जगह पर जाओ। यतो ही क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः, परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद अग्रतः। क्योंकि व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली जो मैंने शास्त्रों में सुना उसको, हन्तुमारब्ध जो मुझे मारना चाह रही थी, ऐसी को मैं क्या हुआ, गृहीत कर जीवितो, हाथ में अपने प्राण लेकर के उसके आगे से मैं शीघ्र ही भाग आया। श्रीगाल व्याघ्र बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत आश्चर्य की बात कही। यन मानुषादपि विभेषी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया, प्रत्यक्ष मतलब अपनी आँखों से ही, मया सात्मपुत्रा वेक एकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, मैंने उसके पुत्रों को एक एक करके मुझको खाने के लिए लड़ते हुए, उसको चपेटया मतलब चांटा मारती हुई को मैंने देखा कि उसके जो पुत्र हैं मुझे खाने के लिए लड़ रहे थे और वो उनको थप्पड़ मार रही थी। जम्बुकः स्वामिन, स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ पर वह धूर्त महिला है, तत्र गम्यताम, वहाँ जाना चाहिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने दिखती है, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, तो तुम्हें मुझको मार देना चाहिए, मतलब तुम मुझे मार देना यदि मुझे वो वापस मिल जाए तो। व्याघ्रः श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तदा वेलापि अवेला स्यात्, तो शर्त भी बिना शर्त वाली हो जाएगी, मतलब जो तुमने शर्त लगाई है वो समाप्त हो जाएगी। जम्बुकः यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि तुम मुझको अपने गले में बांधकर चलो, सत्वरम यानी जल्दी।
यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। सत्वरम शीघ्रम। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। उस बाघ ने वैसा करके जंगल में गया। श्रृगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्रम। श्रृगाल के साथ, सियार के साथ फिर से आए हुए बाघ को दूरात दृष्ट्वा, दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुकृतो कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यता। जम्बुक मतलब सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति ही, लेकिन जल्दी से सोचने वाली, सा यानी वह बुद्धिमती, जम्बुकम आक्षिपन्ती अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच। सियार की तरफ उंगली से धमकाते हुए, तर्जयन्ती मतलब डांटते हुए, उवाच बोला, मतलब जम्बुक की तरफ, आक्षिप्त मतलब सियार की तरफ, अंगुल्या मतलब अंगुली करते हुए, तर्जयन्ती मतलब डांटते हुए, धमकाते हुए उसने उवाच बोला, रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। तुमने मुझे पहले 3 बाघ, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दिए थे, दत्तम दिए थे। विश्वास्य आद्यैकम आनीय कथम यासी वद अधुना। आज विश्वास दिलाकर, विश्वास दिलाकर, एक को ही लेकर क्यों आया। एकमानीय, एक को ही लेकर, कथम यासी क्यों आए हो, वद अधुना अब बोलो। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा कहकर वह व्याघ्रमारी मतलब बाघ को जो मारने वाली है, वह धाविता तूर्णम, ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली, बाघ मारने वाली जल्दी से गई। धाविता मतलब दौड़ गई। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः। और गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला बाघ भी अचानक नष्ट हो गया। गलबद्ध श्रृगालः, गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला जो व्याघ्रोऽपि, वह बाघ भी अचानक, सहसा अचानक नष्ट हो गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयाद, बुद्धिमती है बाघ से जो उत्पन्न डर है उससे, पुनः अपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कामों में, सर्वकार्येषु सभी कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का समय पर सही इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।